हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में मॉडल सेट नंबर 36 से स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों को पहले से पता है कि मॉडल सेट नंबर 1 to 35 अभी तक आपका कवर करवा दिया गया है, जिसमें कि आपका 255 के आसपास मॉडल सेट है टोटल। इस पीढ़ी के साइंस में आपको आपके बीएसएससी एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले से कंप्लीट कर देना है। एमसीक्यूज़ भी दिया हुआ है, वो भी आपको करवाया जा चुका है और भी उसका क्लास अभी जल्द ही आने वाला है। जो लोग नए हों एक बार आप प्लेलिस्ट में आकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। एबीसी एकेडमी पर आपके बीएसएससी के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट वगैरह आ चुका है और भी काफ़ी सारा कुछ अभी आना बाकी है। लूसेंट है या फिर आपका एसपीडी करेंट अफेयर्स हो, किरण पब्लिकेशन, क्राउन पब्लिकेशन, फिर आपका जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट था, ये सारा कुछ आपके लिए चल रहा है और सारा कुछ ख़त्म होने के मतलब लास्ट टाइम पे वो आ चुका है। तो सब क्लास अब ख़त्म होने वाला है, नया प्रैक्टिस सेट और भी अभी आने वाला है। जो लोग नए हों प्लेलिस्ट में आकर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़कर क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। क्लास का पीडीएफ ले लीजिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं और टेलीग्राम यूज अगर नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत आए, तो यह नंबर आप ही के लिए है 9576843550। इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर। क्लास का पीडीएफ या फिर टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए मॉडल सेट नंबर 36 देखते हैं। लास्ट वाले क्लास में आपसे यही सवाल किया गया था कि कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। तो काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सही राइट आंसर दिया है, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। किस चीज़ का आविष्कार? तो कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया गया है। रडार का पूर्ण रूप होता है, यानी कि रडार का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो देखिए, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग हो जाएगा आपका राइट आंसर। पदार्थों की अम्लता व क्षारीयता का जो आकलन है किया जाता है कैसे? तो आप जानते हैं पीएच स्केल के थ्रू, पीएच पैमाने से किया जाता है। समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है कौन? तो आइसोहेलाइन। ध्यान रखेंगे, समुद्र में समान लवणता की रेखा को अगर पूछेगा कौन प्रदर्शित करता है तो आइसोहेलाइन के द्वारा किया जाता है। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ में? तो अग्निशमन में वाटर जेट तकनीक का यूज किया जाता है। हॉरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किस चीज़ का? तो हॉरोलॉजी के अंतर्गत अगर पूछेगा समय मापन का। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है तो ट्राइबोलॉजी जो है ये आपका घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन, इसी से मतलब इसी का ये है आपका रूप है। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने? न्यूटन के द्वारा। पार्श्विक इकाई है किस चीज़ का? दूरी का है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा एग्जाम में 1 जूल बराबर बता दीजिए तो 10⁻7 अर्ग होता है। 1 बैरल बराबर होता है कितना के? तो 10 डेसिबल। ध्यान रखेंगे, 1 बैरल बराबर होता है 10 डेसिबल। सापेक्षता, जो ये आपका जो सापेक्षिक आर्द्रता है ना, ये मापी जाती है किस चीज़ से? तो हाइग्रोमीटर से। ध्यान रखेंगे, सापेक्षित आर्द्रता अगर पूछेगा हाइग्रोमीटर से ये मापा जाता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को आप किस नाम से जानते हैं? तो जड़त्व के नियम के नाम से आप इसे जानते हैं। किसे? न्यूटन के प्रथम गति के नियम को। पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी के बारे में बताना है कि स्मॉल जी का जो मान है वो क्या होगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर अगर पूछेगा स्मॉल जी का मान तो 0 होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, भार परिवर्तनशील होता है, मतलब बदल जाता है, ठीक है, परिवर्तन हो जाता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो लकड़ी की जो गेंद है बाद में गिरेगी, पहले क्या गिरेगी? हवा में लोहे और लकड़ी के समान पूछा, पहले लोहा गिरेगा, वेट उसमें ज़्यादा रहता है, ठीक है। निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। देखिए, निर्वात में पूछा है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार वाली गेंद के बारे में पूछेगा। एक ही ऊंचाई से दोनों को गिराया जाए तो दोनों एक साथ कहाँ पर? तो पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। भारहीनता जो है वो होती है तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? तो वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का रीजन होता है उसका पृष्ठ तनाव, ठीक है। आइए देखते हैं नंबर 37 देख लेते हैं। 36 आपने देखा, ये 37 देखते हैं। बताइए कि द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की जो प्रवृत्ति का कारण है वो क्या होता है? तो वो पृष्ठ तनाव होता है।
साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। ठीक है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? उसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम घनत्व होता है। ठीक है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो 1/10 भाग होता है। ठीक है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है। देखिए, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि ना समुद्री जल का जो घनत्व है ना वो क्या होता है? वो ज़्यादा होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो आपको प्रैक्टिस शीट में भी बताया जा चुका है, तो जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है उसका पार्ट। कांच में प्रकाश का जो वेग है वो होता है कितना? तो कांच में प्रकाश का वेग 2.0 यानी कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है कांच में प्रकाश का वेग। ठीक है। त्रिआयाम में लेजर किरण, जिसे आप बीम के नाम से जानते हैं, इसकी सहायता से चित्र बनाने की विधि का क्या नाम है? तो होलोग्राफी के नाम से आप जानते हैं। ठीक है। किसी तारे का रंग सूचक होता है, क्या होता है? तो उसके ताप का, ध्यान रखेंगे, किसी तारे का जो रंग सूचक होता है, तारे का जो रंग है वो सूचक होता है किस चीज़ का? तो उसके ताप का। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है, तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि ना सूर्य, ये आपका जो प्रकीर्णन है इसी के कारण क्या होता है? अस्त होते समय सूर्य आपको लाल दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण आपको आकाश कैसा दिखता है? नीला दिखता है। कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का यूज होता है? तो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है कार में साइड मिरर के रूप में। मृग तृष्णा उदाहरण होता है किस चीज़ का? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मृग तृष्णा जो है ये आपका राजस्थान का घटना फेमस है इसके लिए, क्या? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। धूप के चश्मे की पावर होती है कितना? 0 डायोप्टर होता है। धूप के चश्मे की पावर पूछेगा 0 डायोप्टर। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो तापमान को स्थिर रखना होता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है कौन, कितना है? तो आप देख पा रहे हैं। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, बच्चा वाला बहुत कुछ क्वेश्चन है इसमें से। तेज हवा वाली रात में, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये आपका बेस यहीं से क्लियर होगा, ऐसा नहीं एक बच्चा वाला क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देना है। एक एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन जो रहेगा जब आप सेट लगाएंगे या फिर जब एग्जाम देने जाएंगे तो यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। ठीक है। 4 डिग्री -4 डिग्री दे देगा या फिर थोड़ा सा आगे पीछे करके दे देगा, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा उस वक्त। इसीलिए ध्यान रखना हर एक कुछ को अच्छे से। तेज हवा वाली रात में औंस नहीं बहती है, क्यों? क्योंकि ना वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है? तो लगभग 30 से 40 डिग्री के बीच में डेसिबल यह उत्पन्न होता है। प्रैक्टिस सेट में काफ़ी अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को आपको करवा दिया गया है। जब दो लोग जोर से बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल? तो लगभग 50 से 60 डेसिबल जब जोर से बात किया जाता है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? तो दृश्य प्रकाश को। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए आप किस चीज़ का? तो दृश्य प्रकाश का यूज करेंगे। टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के प्रकाश तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरणों का यूज किया जाता है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? तो दाब विद्युत प्रभाव पर। घड़ी में स्फटिक अगर पूछेगा स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? तो दाब विद्युत प्रभाव पर यह आधारित रहता है। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है क्या? तो सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। टंगस्टन की खोज किसने किया था? टंगस्टन की खोज विल्हेम सीले या फिर आप कह सकते हैं टार्बन बर्गमैन के द्वारा 1781 में किया गया था टंगस्टन की खोज। हैलोजन लैंप का जो तंतु है किस मिश्र धातु का होता है? तो ये आपका टंगस्टन एवं सोडियम का होता है। हैलोजन लैंप का जो तंतु पूछेगा किस मिश्र धातु का होता है? धातु नहीं बल्कि मिश्र धातु, क्योंकि ना ये टंगस्टन और सोडियम का बना होता है। ठीक है, ये मिश्र धातु ही रहेगा। टंगस्टन और सोडियम आपको बता देना है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या होगी? शुष्क में अगर पूछेगा तो 10⁶ ओम होता है। नॉर्मली ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर रहता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब जिसे आप प्रतिदीप्ति बल्ब के नाम से जानते हैं, इनमें ना
कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन। फ्लोरोसेंट ट्यूब, ध्यान रखिएगा, पूछेगा इसमें कौन सा गैस, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन भरा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति है उसको आप क्या कहते हैं? उसे आप रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी, देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति पूछेगा तो रेक्टिफायर के द्वारा ही ये किया जाता है। दिष्ट धारा का डायरेक्ट करंट, जिसे आप डीसी के नाम से जानते हैं, डायरेक्ट करंट को प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट जैसे एसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को आप क्या कहते हैं? इन्वर्टर के नाम से जानते हैं। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, क्यों? क्योंकि ना ये नाभिकीय संलयन के वजह से, ठीक है, और बिखरता है नाभिकीय विखंडन की वजह से। नंबर 39 बताइए, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर आणविक भट्टी होता है, ध्यान रखिएगा। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर का यूज किया जाता है अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का जो प्रयोग है वो किया जाता है किस चीज़ के लिए ना? तो आर्सेनिक जो आपका 74 है रेडियो एक्टिव का प्रयोग पूछेगा तो ट्यूमर के इलाज में इसका यूज किया जाता है। आंतों के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? आंत के रोगी के निदान में पूछेगा तो एक्स किरण का, आंत का एक्स किरण ध्यान रखना है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो थोरियम है। थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनोजाइट हो जाएगा। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि के द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। पृथ्वी के आयु का मापन किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। जीवाश्मों मृत पेड़ पौधे के आयु के निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो समस्थानिक C14 का यूज करते हैं। जीवाश्म मृत पेड़ पौधा वगैरह के जो आपका मतलब का ये कि कब का है नहीं है ये सब पता करने के लिए कैसे क्या हुआ उससे रिलेटेड है ये। C14 समस्थानिक की खोज किसने किया था? तो देखिए C14 का H किल्बी के द्वारा किया गया था। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो कोबाल्ट 60 जो आपका ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा, बीटा और गामा किरण उत्सर्जित कौन करता है? रेडियोधर्मी पदार्थ। अतिचालक का लक्षण क्या है? तो अनंत पारगम्यता जो है ये अतिचालक का लक्षण होता है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीकार्बोनेट्स का यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ वस्तु बनाने के लिए। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। गैस इंजन की खोज किसने किया था? तो गैस इंजन की खोज डैमलर के द्वारा किया गया था। लेजर का बताइए कि पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म आपको बताना है। तो देखिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिनेशन ऑफ रेडिएशन लेजर का पूर्ण रूप होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। रडार का आविष्कारक कौन था? तो रॉबर्ट वाटसन के द्वारा रडार का ये आपका आविष्कार किया गया था। परमाणुीय नाभिक की खोज किसने मतलब किया था? तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पावली के द्वारा 1930 में किया गया था, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं आता तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, ठीक है। तो आपको राइट आंसर क्या है बताइए जरा सा। अगर आपको जवाब पता हो कोशिश करिएगा क्वेश्चन इसे लिखने का। अगर आप इसे लिख देते हैं तो काफ़ी और लोग जिनको नहीं पता है वो आपका कमेंट देखेंगे, वो समझ पाएंगे, उनको याद करने में आसानी होगी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अगर आपको पता हो तो बता सकते हैं। न्यूट्रॉन है, आप बताइए। आइए नंबर 40 देखिए। हीलियम के नाभिक में होते हैं क्या? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ध्यान रखेंगे, हीलियम के नाभिक में पूछेगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व अगर पूछेगा, यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? तो उसमें ना क्रोमियम मिलाया जाता है ज़्यादा करके, ठीक है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में आ चुका है आपका। ग्रेफाइट का यूज होता है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील क्या होता है? तो हैलोजन में अगर पूछेगा तो फ्लोरीन होता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह जो आपका ये वायुमंडल है।
अम्ल वर्षा का मुख्य घटक पूछा है, क्या होता है अम्ल वर्षा का, तो SO2 हो जाएगा। शक्कर का किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है। जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था, जीव विकास को सबसे पहले लैमार्क के द्वारा समझाया गया था। रेडियोधर्मी तत्व के किरणें निकलती है किस तरह का, तो 3 प्रकार का निकलता है, अल्फा, बीटा और गामा किरण। कहाँ से, रेडियोधर्मी तत्व से। हल्दी के पौधे का खाने लायक जो हिस्सा होता है वो आपका प्रकंद होता है, ध्यान रखेंगे। हल्दी के पौधे का जो खाने वाला भाग आप है उसे प्रकंद के नाम से जानते हैं। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण लाल रक्त होता है ब्लड में। बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है, तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से ना बल की परिभाषा पता चलता है। कितने ताप पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है। अभी आपसे क्या पूछा गया था, आप याद करिए, जस्ट आपसे पहले एक सवाल पूछा गया था, तो था ना कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान आपसे पूछा गया था। यहाँ पे कितने ताप पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो लगभग 17 मीटर होता है। यह क्वेश्चन भी आप लोग से कमेंट में पूछा गया था, काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सही राइट आंसर 17 मीटर आप लोगों ने बताया था। लाल, हरा और नीला रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो लाल, हरा और नीला रंग को मिलाने पर सफ़ेद। प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान में जो आपका मरीचिका दिखाई पड़ता है, तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है, बताया भी गया था अभी आपको। ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव उपयोग में लाया जाता है, क्या चीज़ में पूछा, तो देखिए ठंडक के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव उपयोग में लाया जाता है ना, तो फ्रेऑन का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आपसे फिर एक सवाल आज के लिए छोड़ा जा रहा है। आपको तो एक सवाल दे ही दिया गया है, अगर इसका भी जवाब पता हो तो आप कमेंट करके ज़रा बताइएगा। आज का एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि चलिए बताइए कि कार्य का जो यह आपको बताया जा चुका है इसलिए पूछा भी जा रहा है, कार्य का, एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए कार्य का जो आपका CGS पद्धति होता है ना, ठीक है, कार्य का CGS पद्धति में आपसे मात्रक पूछा जा रहा है। मात्रक क्या होता है, ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है। अगर आप में से किसी को जवाब पता हो तो आप अपना जवाब जरूर बताइएगा, ठीक है। कार्य में CGS पद्धति, कार्य का जो CGS पद्धति में मात्रक है वो क्या होता है, ठीक है, इसका जवाब बताइए। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो अब आप आराम से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्पीडी साइंस का क्लास जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट में आकर देखिएगा और जल्दी से जल्दी कोशिश करिएगा, पेंडिंग में मत छोड़िए। BSSC की अगर तैयारी आप कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की कर रहे हो आप तैयारी, तो आपको साइंस से तो क्वेश्चन आएगा ही, और स्पीडी साइंस आपका बेस्ट बुक है, ठीक है। सबसे पहले आप इसे कर लीजिएगा। प्लेटफॉर्म का भी साइंस का बुक आ गया है आपके लिए, अपलोडेड है क्लास, उसे भी आप देख लीजिएगा। जो लोग नए हो 1 to 35 क्लास आप सबसे पहले देख लीजिए, ठीक है। आराम से 1 से 2 दिन के अंदर कोशिश करिए कि क्लास को बैठ के अच्छे से देख लीजिए, समझ लेने का, जहाँ भी जवाब नहीं पता हो याद करिए। अगर आप BSSC की तैयारी कर रहे हो और फिर अभी इस क्लास को आप देख रहे हैं तो टोटल 255 या 56 सीट्स है, उसे आपको जल्दी से जल्दी कवर करना है। टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है तो इसीलिए कोशिश करिए जल्दी से जल्दी कवर कर लेने का, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। बने रहिए अभिषेक अकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।